पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला 13 साल का अर्जुन दिन रात मेहनत करके अपनी माँ का गुजारा करता था। उसकी माँ बर्तन मांजती थी और अर्जुन कबाड़ बीनता था। लेकिन इस मासूम बच्चे की किस्मत एक दिन बदलने वाली थी। दिन भर की मेहनत से बस 20-25 मिलते थे। घर छोटा था, छत टपकती थी, लेकिन माँ का माया प्यार बड़ा था। अर्जुन अक्सर सोचता, काश मेरे पास पैसे होते तो माँ को आराम देता, उन्हें मेहनत न करनी पड़ती। अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। उसका रोज का काम था सुबह स्कूल और शाम को कबाड़ बीनना। रद्दी बेच लो, बोतल बेच लो, अखबार बेच लो। रद्दी बेच लो, बोतल बेच लो, अखबार बेच लो। आज फिर बस 22 रुपए ही मिले। सब लोग पुराने सामान को रिपेयर कर लेते हैं, नया बेचते ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आज 22 है तो कल 25 होंगे। तू बस पढ़ाई कर, भगवान ने चाहा तो तू बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन अर्जुन पुरानी मजार के पास से कबाड़ बीन रहा था। वहीं उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। धूल से अटी हुई पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें चमक निकली और सुनहरी अक्षरों में लिखा था, जो भी नेक काम इस किताब में लिखोगे वो सच हो जाएगा, मगर याद रखना, झूठ और लालच से लिखा काम कभी पूरा नहीं होगा। आज माँ के लिए अच्छा खाना चाहिए। अरे अर्जुन, मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये लो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अरे वाह, आज तो भगवान ने ही भेज दिया। माँ हैरान रह गई। अर्जुन ने किताब की तरफ मुस्कुराकर देखा। वाह, ये तो सचमुच जादुई है। तो ये सचमुच जादुई किताब है। अब अर्जुन रोज किताब में नेक काम लिखने लगा। आज स्कूल की फीस भरनी है। तभी मोहल्ले के मास्टर जी ने कहा, अर्जुन तू होशियार है, तुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। अर्जुन रोज किताब में नेक काम लिखने लगा। कभी माँ की दवा, कभी स्कूल की फीस, कभी मोहल्ले की मदद, और हर बार किताब सच करती गई। धीरे धीरे अर्जुन समझ गया कि किताब तभी काम करती है जब वह दिल से नेकी करे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, अर्जुन का दोस्त पप्पू उसे भड़काने लगा। नहीं नहीं, ये गलत है। डरपोक कहीं का, मैं तो होता तो महल बनवा लेता। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने किताब में लिखा, मुझे सोने का सिक्का चाहिए। किताब से सचमुच एक सिक्का गिरा, पर जैसे ही उसने उसे जेब में रखा, वह जलकर राख हो गया। लालच से मिला धन टिकता नहीं। ओह, ये किताब तो सचमुच हमें परखती है। इधर मोहल्ले में एक नया आदमी आया, सेठ भैरवनाथ। वह कहता, सुनो मोहल्ले वालों, मैं ये गली खरीद रहा हूँ। यहाँ मॉल बनेगा, होटल बनेगा, जो पैसा चाहिए ले लो, वरना घर छोड़ दो। अर्जुन जानता था कि ये सेठ झूठा है, लेकिन अकेला बच्चा उसकी चाल कैसे रोके। मोहल्ले वाले एकजुट हो। अगले दिन अचानक सब लोग अर्जुन के घर इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, हमारे दिल कह रहे हैं कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। किसी ने कहा, हम सब साथ रहेंगे, ये गली हमारी जान है। अर्जुन बेटा, तूने सबको जोड़ा है। सेठ को अर्जुन की किताब का राज पता चल गया। उसने तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, अगर किताब को आग में डाला जाए तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। रात में सेठ ने किताब चुराई और आग में झोंक दी, मगर किताब जलने से पहले उसमें से सुनहरी रोशनी फैली और किताब खुद अर्जुन के हाथ में लौट आई। सच्चाई को कोई आग जला नहीं सकती। ईद के दिन सेठ बुलडोजर और पुलिस लेकर आ गया, लेकिन अर्जुन ने किताब में लिखा, सच्चाई की जीत हो। अचानक तेज आंधी चली। बुलडोजर के इंजन बंद हो गए। पुलिस का दिल पिघल गया। हम बेगुनाहों को घर से नहीं निकाल सकते। लोगों ने एक स्वर में कहा, हम अपनी गली नहीं छोड़ेंगे। सेठ गुस्से से किताब छीनना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने किताब छुई, उसमें उसके बचपन की तस्वीरें उभरी। वो भी कभी गरीब था। उसकी दादी उसे प्यार से कहती थी, बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दो,
मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं अपने पैसों से इस मोहल्ले की मरम्मत कराऊंगा। कुछ महीनों बाद चांदनी चौक की वह गली नई हो गई। दीवारें चमक उठीं, बच्चे हंसने लगे। हाजी साहब, चिंटू और मोहल्ले वाले सब मिलकर त्योहार मनाने लगे। अर्जुन ने किताब खोलकर आखिरी बार लिखा, माँ हमेशा खुश रहें। और तभी माँ हमेशा खुश रहें। के पन्ने सुनहरी रोशनी में बदल गए और गायब हो गए। किताब ने अर्जुन से कहा, नेकी अब तेरे दिल में है, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं। तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है अर्जुन। दोस्तों, सच्चा जादू किताब या जिन्न में नहीं बल्कि इंसानियत और नेक कामों में होता है। जब हम सब मिलकर अच्छा करते हैं तो हर गली मोहल्ला स्वर्ग बन जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।